बजने लगे हैं चुनावी बिगुल। कमर कसने लगे हैं चुनावी सिपाही। कौन मनाएगा जीत का जश्न और किसको मिलेगा हार का गम, यह तय करेगा चुनावी जंग का मैदान। लेकिन इससे पहले होगा इनका एक और इम्तिहान। जनता के सवालों का देना होगा इनको जवाब। सवाल होंगे इनकी 5 सालों की उपलब्धियों पर, सवाल होंगे इनकी 5 सालों की नाकामियों पर। चुनावी योद्धाओं से सवालों का यह सिलसिला लेकर आ रहा है डीजी महाराजा न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं डीजी महाराजा न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद से सभी सियासी दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में अपना सियासी परचम फहरा चुकी है और नगर निगम इलेक्शन में इस बार दमदारी से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल वाजपेयी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाएगी और किस प्रकार जो मुद्दे हैं वो इनके पक्ष में वोटों में तब्दील हो पाएंगे। कपिल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीजी महाराजा न्यूज के इस खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम में। सबसे पहले तो कपिल भाई, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि ताजनगरी आगरा में 100 वार्ड है, बड़ा नगर निगम है और इस वार्ड को इस पूरे आगरा के नगर निगम को भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वार्ड या मेयर का जो एक चुनाव है वो माना जाता है। इस सारे सर्कमस्टेंसेस में आम आदमी पार्टी किस तरह से अपने चुनावी अभियान को लेकर जनता के बीच जा रही है? बहुत धन्यवाद, आपने आज इस बात का मौका दिया। एक बड़ा विषय है, लोकतंत्र का महापर्व शुरू हुआ है। सबसे छोटी इकाई लोकतंत्र की ये नगर निकाय का चुनाव है और सबसे इंपॉर्टेंट मजबूत इकाई है। ये परिवर्तन की लहर है। मुद्दों की बात बची तो आम आदमी पार्टी हमेशा से विकास के मुद्दों पर ही स्टैंड करती है। हमने दिल्ली में, पंजाब में इसी प्रकार से अपने काम को रखा और उसके आधार पर लोगों ने हम पे भरोसा किया और हमने वहां पर काम भी किया। मुद्दों की डिलीवरी के संग में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने एक बड़ा अच्छा सा स्लोगन दिया है, हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। इन 2 चीजों के लिए हम बड़ा काम करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लगभग 30-35 साल से आगरा में अपना वर्चस्व बना के रखा है नगर निगम में। नगर निगम में अभी भी बिल्कुल रिसेंट मेयर साहब ने स्वीकार करा है कि हाँ, मलिन बस्तियों में काम नहीं हो पाया है। और पूर्व अभी 4, 6, 10, 15 दिन पहले मैं अगर कहूं तो एक सिटिंग विधायक हैं, वर्तमान के विधायक हैं, उन्होंने नगर निगम पर इस बात का आरोप लगाया है कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटाला हुआ है। 800 रुपए का मीटर 8,000 रुपए में लगाया गया और जो पानी के गंगा जल की नाम पर कनेक्शन और कनेक्टिविटी की बात कही थी, सीवरेज की बात कही थी, उस सब में बड़ा घोटाला हुआ है और रुपए की चीज को 100 रुपए में खरीद के लगाया गया है और बहुत बड़े बिल हो गए। उसके बाद हम लोगों ने प्रदर्शन भी करा, जिसके बाद वर्तमान नगर आयुक्त और सरकार जागी और उस पर जांच की बात को कह रहे हैं। हुआ क्या उसका नहीं मालूम है, लेकिन कुछ अधिकारी और यहाँ के एक आध अधिकारी ऐसे हैं जो ट्रांसफर ऑर्डर होने के बावजूद भी आगरा में ही रह रहे हैं। ये सब बहुत सारी चीजें हैं, इस प्रकार की बातें। और जो पूरा का पूरा मुद्दा है, आपने मुद्दे की बात कही कि नगर निगम में भाई नगर निगम के जो काम रहते हैं, नाली, पानी, बिजली, सड़क, आपने चुनाव की सबसे छोटी सारी चीजों पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। चुनाव की सबसे छोटी इकाई पार्षद का जो आपने अभी बात कही, इसके अलावा चूंकि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए दूसरा चुनाव है, एक सियासी अगर शब्द का इस्तेमाल किया जाए, सियासी सूखा है। इस सियासी सूखे को चूंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है, लोग ये मानते हैं कि मेयर और नगर निगम में वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी का ही रहता है, तो ये एक तिलिस्म है। नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ लगातार
मीडिया कवरेज हुई, आप लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया। इससे पहले भी भ्रष्टाचार के कई सारे मुद्दे नगर निगम में उठाए जा चुके हैं, पर जनता दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को मौका देती। तो ये जो तिलिस्म है उसको आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है या जो आपके दावेदार जो कर रहे हैं या जो प्रत्याशी होंगे वो कैसे तोड़ पाएंगे? पिछली बार भी मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे प्रत्याशी दूसरे और तीसरे नंबर पे रहे थे, रनिंग पोजीशन में थे। तो टूटने को तो पिछली बार ही टूट जाता, लेकिन इस बार ये तिलिस्म निश्चित रूप से टूटेगा। सरकार जिस प्रकार से दबाव बनाकर लोगों को डरा कर धमका कर रखना और रहने के लिए मजबूर कर रही है, इस बार आम आदमी पार्टी इस बात का खुले तौर पे विरोध करेगी। भाई मेरे ही घर में हर बार पानी क्यों भर जाए, आप काम नहीं करेंगे और मैं क्यों सहूं? हम लोगों के बीच में जाके बताएंगे कि जल भराव के लिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति काम नहीं करती है, इनके मेयर ने काम नहीं किया, इनके सिस्टम ने काम नहीं किया, इनके पार्षदों ने काम नहीं करा। उसका परिणति थी कि लोगों के घरों में जल भराव हुआ, नाला सफाई नहीं हुई, लोगों के और बाजारों के बाजार पानी में डूब गए। अभी हमने रिसेंट 2 बूंद पानी पड़ा था, बिजली घर का सारा क्षेत्र पानी में डूब गया। कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पा रही है? भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं बड़ी नाकामी रही है। और उसको अब इनके अपने मेयर जैन, हमारे नवीन जैन जी वैसे तो जैन समाज से हैं, वो क्षमा पर्व और क्षमा याचना में विश्वास रखने वाले धार्मिक व्यक्ति हैं। उन्होंने इस बात के लिए क्षमा भी मांगी है। भाई मांगनी चाहिए, उनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए कि ये मुझसे गलती हो गई और मैं क्षमा मांगता हूँ। हाथ जोड़ के क्षमा मांगनी चाहिए, पब्लिक से क्षमा मांगनी चाहिए कि ये गलती हो गई, मैं काम नहीं करा पाया। भाई काम क्यों नहीं करा पाए? किस किसने हिस्सेदारी करी? आप देखो ना नगर निगम में जब हम गौर से देखते हैं तो पेड़ के नाम पर घोटाला कर दिया, पंचर के नाम पे घोटाला कर दिया, कुत्ते बिल्ली की नसबंदी के नाम पे घोटाला कर दिया, रोड सफाई के नाम पे घोटाला कर दिया, रोड डालने के नाम पे, सीवर डालने के नाम पे घोटाला कर दिया, और हद तो है पानी की सप्लाई के नाम पे घोटाला करते हैं। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स के नाम पर आजकल रोज अखबारों में आ रहा है कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स की जो गलत तरीके से उनके बिल लोगों को भेज रहे हैं और बाद में सेटिंग हो जाती है और कम ज्यादा हो जाते हैं इनके नाम पर। तो लोगों को बस अवेयर करने की बात है। पिछली बार जो सूखे और बाकी सब बातें कही गई, विपक्ष ने अपनी बात को प्रमुखता के संग क्यों नहीं रखा, ये वो जाने, उनका काम जाने। हम हर हाल में अपनी बात को लोगों के सामने प्रमुखता के संग रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का तिलिस्म बना रखा है, भाई स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने घोटाला करा और जगह जगह कैमरे लगाए, लोगों के घर पे वो एक इतनी बड़ी बड़ी सी वो चिप्पियां चिपकाई गई कि इन पे सब पे हर चीज पे घोटाला कर दिया। आप कूड़ा कलेक्शन के नाम पर, मतलब कहीं आपने सुना है पूरे हिंदुस्तान में कूड़ा कलेक्शन के नाम पर घोटाला, लेकिन आगरे में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेताओं ने इस तक में घोटाला करवा लिया और वो बैठे रहे, उन्होंने कोई कार्रवाई और नहीं। कपिल भाई ये सारे आरोप नहीं है, यथार्थ है, ये सच्चाई है। ये आपके द्वारा जो लगाए गए आरोप हैं, आम आदमी पार्टी के लिए वोटों में तब्दील कैसे होंगे? टैक्स साफ, वाटर टैक्स माफ का आप नारा लेकर जा रहे हैं, किस तरह से क्रियान्वयन कराएंगे? चूंकि जो वोटर है निचले तबके से आता है, शोषित और वंचित तबके से आता है, ये जो सारी कवायद है जो आप जिन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, एक आम आदमी की समझ से बाहर है। तो कैसे एक जो कम्युनिकेशन गैप है उसको पूरा कर पाएंगे आम आदमी का शीर्ष नेतृत्व? भाई कैसे आम आदमी की समझ से बाहर हो सकता है? भाई उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, वो आम आदमी पार्टी इस विषय को सबके सामने रखेगी। नगर निगम के सारे स्कूलों को कबाड़ा करके इन्होंने रख दिया। हमारे बच्चों के अलावा हमारे परिवार के सभी सदस्यों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कबाड़ा है सबके सामने। इन सब बातों को पब्लिक के सामने रखने की बात है। आगरे में माताओं बहनों के नाम पे पैनिक बटन और पिंक टॉयलेट्स की व्यवस्था करेंगे जिसमें अरबों करोड़ों रुपए ये लोग आ गए। भाई ये बातें लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, बस कम्युनिकेशन की बात है। हम हर घर तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे और आप जैसे प्रतिष्ठित चैनल अगर इसमें सहयोग और साथ देंगे तो निश्चित रूप से हर घर तक लोकतंत्र है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको कहा जाता है। और निश्चित रूप से आप सबके संग और जनता के ऊपर विश्वास करके जनता के साथ में उनकी पंचायत में बैठेंगे, उनके सामने जाएंगे, इस बात को रखेंगे, हर गली चौराहे नुक्कड़ घर घर तक पहुंचकर अपनी बात को रखेंगे। और निश्चित रूप से क्यों नहीं समझेंगे? भाई जब दिल्ली में एक ही बात बदल सकती है तो यहाँ पर भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस बात को कहा कि हर बच्चा शिक्षित हो और संगठित हो, तो ये काम अगर करने में अगर हमारा संगठन काम कर रहा है कि हर बच्चे को शिक्षा देना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए और हम इसके लिए कटिबद्ध हैं, हम इस और आगे बढ़ रहे हैं।
और नगर निगम क्षेत्र में इस काम को करने के लिए हम योजना के साथ में ब्लूप्रिंट के संग में काम करेंगे और हमारी पार्टी के एक एक साथी इस पे काम करेंगे। निश्चित रूप से लोगों को समझ में आएगा, दिल्ली में भी समझ में आया, पंजाब में भी समझ में आया और तो और गुजरात के लोगों को समझ में आया, तभी तो मेरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन पाई। और मुझे गर्व है गुजरात के लोगों पे जिन्होंने जो नरेंद्र मोदी के अलावा कहीं दाएं बाएं नहीं जाते थे कि नरेंद्र मोदी का तिलिस्म चलता है। जब हम गुजरात में उस तिलिस्म को तोड़ सकते हैं तो निश्चित रूप से आगरे में भी तोड़ा जा सकता है। घर घर तक पहुंचेंगे, समय थोड़ा सा कम है पहुंचने के लिए। अभी डीजी महाराजा न्यूज के इस खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर अपने खास मेहमान कपिल वाजपेयी से चुनावी चर्चा को हम लोग बदस्तूर जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है डीजी महाराजा न्यूज के इस खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम में। आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता कपिल वाजपेयी नगर निकाय चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा पर है। तेज तर्रार नेता के तौर पर ताजनगरी आगरा में जाने जाते हैं। आम आदमी पार्टी दूसरी बार नगर निकाय के चुनाव में अपना भाग्य आजमाने जा रही है। मैं कपिल वाजपेयी से यह पूछना चाह रहा हूं कि आखिर ऐसे 5 कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी या मेयर प्रत्याशी जनता के बीच जाएंगे, जिससे ताजनगरी आगरा में जो नगर निगम है उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो पाए। मैं अमित भाई 2 बातें पहले कहूँ। एक आपके प्रश्न का उत्तर तो अभी देता हूँ, उससे पहले ब्रेक से पहले आपने एक बात कही थी कि 100 वार्ड में समय कम होगा, लोगों के पास किस प्रकार से पहुंचेंगे। तो ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। निश्चित रूप से समय कम है भाई, लेकिन जो भाजपा ने जो कुकर्म करे हैं वो भी सबके सामने हैं और इन कर्मों के आधार पे दूसरा जो मेरे 100 प्रत्याशी हैं वो उन्हीं वार्डों के हैं जहां पर लोग रहते हैं। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार और हर छोटी बड़ी चीज उन 100 वार्डों तक अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचेगी। लेकिन इसके बाद आपने कहा मुझसे कि 5 मुद्दे प्रमुख भाई, अच्छी भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम पहला मुद्दा, प्राथमिकताओं में शुमार है। किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। यहाँ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाना पड़ता है तो चक्कर काटने पड़ते हैं और उसके पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा, स्वच्छ वातावरण, हरा भरा वातावरण आगरे को मिले, पॉल्यूशन रहित। हमने दिल्ली में भी प्रयास किया, पंजाब में भी। नगरी आगरा में बहुत जगह लग रहे हैं, ग्रीन आगरा, क्लीन आगरा, नवीन आगरा, कितना इत्तेफाक रखते हैं? लग रहा है क्लीन आगरा ग्रीन आगरा कहीं कोने में हो गया था। उस नवीन आगरा को हटा के अब निश्चित रूप से भाई क्लीन आगरा और ग्रीन आगरा वाकई दिखना भी चाहिए। ये आगरा आगरा जैसा है, विश्व के पटल पर पहचाने जाने वाला शहर है और विश्व के पटल पे जब इसके हस्ताक्षर दिखते हैं इस आगरा शहर के, तो उसको पहचान मिलनी चाहिए। व्यापारिक केंद्र के तौर पर हमारे यहाँ का टूरिज्म जो इन्होंने जिस तरीके से चौपट किया, यहाँ पेठे का काम होता है, पायल का काम होता है, इन सब कामों को बढ़ाने के लिए भी आमूलचूल परिवर्तन नगर निगम के माध्यम से जो सपोर्ट मिलना चाहिए। आज तक हमारे यहाँ आप एक बात देखिए, वो पेठा नगरी के नाम से यमुना पार बनाया गया, वहां आज भी व्यवस्था नहीं है, वहां व्यापारी जाना नहीं चाहता, नूरी दरवाजा वो उजाड़ करने पे तुले हुए। तो इन सब चीजों का एक सामंजस्य बने। एक सबसे प्रमुख, फिर कह रहा हूं, हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ, ये नारा आपके द्वारा दिया गया है। ये आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा दिया गया है। तो ये मैं अपने बड़े लीडरों का ये नारा लेकर निश्चित रूप से नीचे के व्यक्ति तक जाऊंगा और हर हाल में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, शिक्षा और स्वास्थ्य की। शिक्षा की व्यवस्था, जो नगर निगम क्षेत्र में जितने भी स्कूल आते होंगे उनकी व्यवस्था, जो लूट मची हुई है। बच्चे आजकल, बच्चों के लिए आप देखेंगे प्राइवेट स्कूलों में जिस प्रकार से किताबें खरीदने पे, ड्रेस पे जो लूट मचा दी जाती है, इस पे रोक लगे, एक व्यवस्थित कुछ बात हो सके, इसके भी प्रस्ताव हम नगर निगम में लाएंगे। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर ठगी मचाई जा रही है, इन्हें भी रोका जाए। इस व्यवस्था को, जो चिकित्सा के छोटे, हमने मोहल्ला क्लिनिक का एक उदाहरण दिल्ली में प्रस्तुत किया है, पंजाब में प्रस्तुत किया, वो यहाँ पर भी उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी नकल की तो कोशिश करी गई थी आगरा में, लेकिन वो नकल भी, वही नकल के लिए भी अकल चाहिए। अकल होती तो इतना सब काम कर लेते। अब फर्जी वाले तो फर्जी रहेंगे, हमेशा फर्जी रहते हैं। आरोप लगा रहे आप? नहीं, आरोप विपक्षियों पे नहीं, आरोप तो है ही है। हम आजकल हमारे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है, डिग्री दिखाओ अभियान, तो वो डिग्री तो देखनी पड़ेगी। अब तो यह चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर भी जो है वो गड़बड़ तो नहीं है, उनके भी ट्रैक रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे। और ईमानदार बात, सबसे अहम बात, आगरे को क्लीन और ग्रीन करने के लिए यहाँ के पार्कों की, यहाँ के वातावरण को, यहाँ पर जितने भी बैंक्वेट हॉल हैं,
भाई सामुदायिक केंद्र जितने भी हैं, सरकारी सामुदायिक केंद्र, किसी गरीब की बच्ची की शादी होगी वो भी 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया देगा, और जो अमीर की शादी है वो भी। सामुदायिक केंद्र तो फ्री होने चाहिए। इस व्यवस्था को हम आगरा में पहली बार लागू कराने के लिए आम आदमी पार्टी को लाएंगे कि आम आदमी पार्टी अगर आएगी तो पूरे आगरा में सामुदायिक केंद्रों में जो सरकारी सामुदायिक केंद्र हैं वो गरीब के लिए फ्री हो सके, लड़कियों की शादी के लिए फ्री हो सके। लगातार देखने को मिल रहा है ताजनगरी आगरा के कई हिस्सों में जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। बड़ा विषय है, नगर निगम का बहुत बड़ा विषय है कि जो पेयजल शुद्ध लोगों को मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग भी लगातार प्रमुखता से इन खबरों को प्रसारित करते रहते हैं। आम आदमी पार्टी का इस पेयजल वाली जो समस्या है उस पर क्या स्टैंड है? हालांकि दावे बड़े हैं, गंगा जल प्रोजेक्ट का दावा ताजनगरी आगरा में किया जा रहा है। इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि गंगा जल प्रोजेक्ट नल के द्वारा हर घर में पहुंचा है, गंगा जी का पानी पहुंचा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं? नगर निगम में अगर आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व बना पाता है तो शुद्ध पेयजल की जो व्यवस्था है उसके लिए आम आदमी पार्टी के लिए क्या रणनीति तैयार करके रखी हुई है? एक तो भाजपा झूठ बोलने में बड़ी एक्सपर्ट है। 1000 लीटर में 1 लीटर गंगा जल मिला दीजिए और फिर कहिए पूरा गंगा जल हो गया। ये गंगा जल नहीं हुआ। यहाँ पीने के लिए पानी की बात है, कितने क्यूसेक पानी आप दे पा रहे हैं, कितना एमएलडी पानी आप दे पा रहे हैं, और कितनी उसमें अभी मैंने देखा था कॉलीफॉर्म लेवल्स भाई 5000 नॉट मोर देन 5000 ये उसका एक मानक है, और यहाँ पर क्या है वो 1 अरब से ऊपर है। भाई इतना जहरीला पानी आप पिला रहे हैं। क्लोरीन 10 ppm से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, और 10 ppm की बजाय यहाँ 100 ppm का क्लोरीन मिला के वो शोधन हो रहा है, और उसके बावजूद भी 4 दिन ऐसे होते हैं जिसमें गंदा पानी हर एक के घर पे ये छोड़ देते हैं। बड़ी समस्या है और आगरा के लिए पानी की लीकेज बहुत बड़ी है। अमित भाई आपने एक मेरे मन का विषय छेड़ा है। पानी के पीड़ित हैं हम लोग भी। हमारे मोहल्लों में पानी नहीं पहुंचता तो हमें भी बाल्टी लेकर दूर तक मोहल्ले में जाना पड़ता है, लोगों के यहाँ से पानी लेकर आते हैं। तो ये पानी का विषय हमारे घर का विषय है। हमारी माताएं बहनें आधा टाइम पानी के लिए देती हैं, सुबह सुबह पानी की लाइन। भाजपा के दावे आपके आरोपों को सुलट है। उनका कहना है कि भाजपा बड़ा काम किया गया है गंगा जल। वो मैं बताता हूँ क्या बड़ा काम किया है। आपका प्रतिष्ठित और बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है, अमित भाई बीच में रोक रहा हूँ और हाथ जोड़ के रोक रहा हूँ कि अगर आपको देखना है भाजपा का दावा तो चले जाइए यमुना के पार के क्षेत्र में कि टैंकरों से सप्लाई होती है। एक टैंकर 800-900 रुपए का आता है। एक बाल्टी खरीदने के लिए 7 रुपए 8 रुपए उसके पानी के खरीदने पड़ते हैं, और एक अगर बड़ी टंकी पानी चाहिए 200 लीटर या 150 लीटर की तो वो 35 से 40 रुपए की खरीदनी पड़ती है। मैं इस बात को देख के हतप्रभ, और भाजपा का दावा जब इस वक्त होता है कि हमने हर घर पे पानी दे दिया, वो टैंकर कहां से आ रहा है भाई, किसके चाचा का टैंकर है और वो कहां से भर के आते हैं टैंकर। हजारों की संख्या में पूरे पल्ली पार के लोग उन टैंकरों को खरीदने के लिए मजबूर है, और वहां के कौन कौन प्रतिष्ठित, और उसमें तो अब आजकल तो एक फैशन और चल गया है, विधायक का और मेयर का या वहां के क्षेत्रीय पार्षद का टैंकर के पीछे नाम और लिखकर चल रहा है। तो ये तो भाजपा का काम है, और भाजपा के काम पे बहुत ज्यादा इतराने की भाजपा को किसी प्रकार से वोट मिल गया एक अलग बात है, लेकिन ये वोट जब चेंज होता है तो वोट की चोट जिस वक्त पड़ती है, जनता जब चोट देती है तो वाकई यकीनन सच्ची चोट मिलती है, और गलत लोगों का मुंह काला करने में ज्यादा समय नहीं लगता। विधानसभा इलेक्शन थे दिल्ली में और टैंकर माफिया बड़ा मुद्दा था दिल्ली में, हमने खत्म किया, आपने खत्म किया। इसको लेके अब आमूलचूल परिवर्तन करने की आप बात कह रहे हैं, कोई रणनीति आम आदमी पार्टी ने बनाई है? चूंकि आपने आरोप भी लगाए हैं बड़े टैंकर माफिया हैं, उनके ऊपर सफेदपोश लोगों का हाथ है, पेयजल की शुद्ध की व्यवस्था नहीं है, तो आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? कैसे इन सारी चीजों को दूर करेंगे? मैं पल्ली पार पूरा दौरा करके आया, चाहे इस्लाम नगर है, टेढ़ी बगिया है, चाहे 100 फुटा रोड है, इन सब क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था हो सकती है। लाइनों को ब्लॉक करा गया है, वहां के उनके बड़े बड़े जो चाबियां हैं जिनसे घुमा के उन्हें खोला जाना चाहिए, वो जानबूझ के आज तक खोले नहीं जा रहे, और केवल अपने प्रतिदिन के लाखों रुपए की उगाही के चक्कर में अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जगह आम आदमी पार्टी का मेयर बनता है तो निश्चित रूप से वहां पर पानी की सप्लाई व्यवस्थित होगी। और तो और आप ये खेरिया मोड़ की तरफ चले जाइए, वहां लोग परेशान है। कैंट के क्षेत्र में वहां पर आज तक सप्लाई नहीं कर पाए। तो इन सब क्षेत्रों में हम लोग व्यवस्थित रूप से काम कर सकते हैं। इसकी एक बड़ी रूपरेखा बनाकर, एक बड़े तौर पे प्रोजेक्ट बना के नगर निगम में पहुंचने पर, नगर निगम में हमारा मेयर जीतने पर ये सारी चीजें हम जनता को बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था। आपको मालूम नहीं है, दुर्भाग्य सौभाग्य की बात, हमारे कमिश्नर साहब के यहाँ प्रतिदिन 1 से 2 टैंकरों से पानी की सप्लाई होती है वहां, जबकि बगीचे बाग सब कुछ है।
1 से 2 टैंकर वहां प्रतिदिन जाते हैं और व्यवस्थित होता है। तो ये पूरे शहर को धोखा दे सकते हैं, थोड़ी देर और दे लेते हैं, वोट के समय में ये हिंदू मुसलमान और जने क्या क्या बोलने चालू कर देंगे। लेकिन नगर निगम में काम चाहिए, जल भराव से मुक्ति चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। तिरंगा लाइटें पूरे शहर में लगी, जो 500 या 1000 रुपए में लगनी थी, वो 7-7, 5-5 हजार रुपए में इन्होंने तिरंगा लाइटें लगाई। इन सब चीजों पे देखना होगा कि कहाँ लूट हुई है, कहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ है, और इन सब पे रोक लगाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। और हम निश्चित रूप से व्यवस्थित रूप से लोगों के हित में काम करने के लिए इस बार बड़ा चुनाव लड़ भी रहे हैं और जीत के भी आए। आम आदमी पार्टी के नेता कपिल वाजपेयी मेरे साथ हैं। दावा बड़ा है, लोगों के हित में चुनाव लड़ेंगे। कई सारे आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप नगर निगम पर लगातार लगाए गए हैं और पहले भी लगाते आते रहे हैं। टैंकर माफिया का बड़ा मुद्दा, जमुना पार में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था का मुद्दा और नगर निगम से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनको प्रमुखता के साथ आम आदमी पार्टी उठा रही है और इस बार इस बात का दावा भी कर रही है कि नगर निगम में व्यापक स्तर पर बदलाव होगा और बदलाव की वजह बनेगी आम आदमी पार्टी। नगर निकाय चुनाव से संबंधित और अपडेटों को जानने और सुनने के लिए, देखने के लिए आप जुड़े रहिए डिजी महाराजा न्यूज़ के खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम में।